सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो आज हम देखने जा रहे हैं टॉप 100 ईडियम्स। ये ऐसे ईडियम्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो अपकमिंग एग्जाम है 2026 का, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई भी हो। स्पेशली अगर सीजीएल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये वो ईडियम्स हैं जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप इनको एग्जाम से पहले जरूर एक बार पूरा देख लें, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखें। इसके अलावा मैं कुछ कुछ ईडियम्स आपको अलग से भी बताता रहूंगा जो भी रिलेटेड ईडियम्स होंगे, ठीक है। और थोड़ा सा अपन एक पेस पे चलेंगे क्योंकि एग्जाम पास में है, इसीलिए हम थोड़ा सा 100 वाली सीरीज लेके आए आपके लिए। तो स्पीड बनना भी ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बाकी शुरू करने से पहले एक बात बता देता हूँ भाई, अगर टॉपर्स विजडम ऐप डाउनलोड नहीं करा है कर लेना, क्योंकि टॉपर्स विजडम पर आपका अपना इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच आ चुका है एट प्रेजेंट ऑफर में। तो आप ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑफर खत्म होने के बाद में ये 699 की फी में आपको मिलेगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात अगर आएगी तो इस बैच से बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं। और पहला आपका जो ईडियम है दैट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बहुत पूछा जाता है, हर एग्जाम में रिपीट होता है ये। एक तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऐसा ईडियम है, मतलब आप ये मान के चलिए कि एक भी साल का ऐसा एग्जाम हुआ नहीं होगा आज तक जो इसको ना पूछा गया हो। इसका मतलब ही क्या होता है भाई? डिस्गाइज का मतलब होता है छुपे हुए, ब्लेसिंग का मतलब होता है वरदान। तो एक छिपा हुआ वरदान, कोई भी चीज ऐसी जो स्टार्टिंग में लगता है कि बहुत खराब है, बेकार है, और वो लास्ट में जब आपके लिए अच्छी साबित होती है, वही होती है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो अ मिस फॉर्च्यून दैट टर्न्स आउट टू हैव गुड रिजल्ट्स, जिसमें अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। ये टॉप पीवाईक्यू की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं, बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है। तो आप एक एग्जाम्पल नीचे दे रखा है, इसको भी पढ़ लेना। जो ईडियम आपको लगे ना कि कम क्लैरिटी आपको, उसको वीडियो को रोक के नीचे वाला एग्जाम्पल आप लोग खुद से पढ़ लेना एक बार। अगला आपका है अ हार्ड नट टू क्रैक। अब देखो, कोई भी हार्ड नट टू क्रैक, नट को आप मान सकते हैं जैसे अखरोट होता है, अखरोट जिसको तोड़ना मुश्किल हो यानी कि उसके अंदर जिद है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो अ हार्ड नट टू क्रैक भी बेसिकली या तो कोई ऐसा टास्क जिसको करना बहुत मुश्किल हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको मनाना बहुत मुश्किल हो, वही हो जाता है आपका बेसिकली अ हार्ड नट टू क्रैक। सो अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और अ पर्सन हार्ड टू डील विथ। तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई टास्क हो सकता है जिसको भी, जो बेसिकली कठिन है अपने आप में, जो जिद्दी है, जो होता नहीं है, ठीक है। जैसे आप देख लेंगे, दिस ग्रामर रूल इज अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स को ये वाली चीज बड़ी मुश्किल लगती है, कुछ ऐसी चीज है ना। अगला आपका टू गेट इन टू हॉट वाटर। अब हॉट वाटर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जैसे ही आप सोचो, इमेजिन करो कि जैसे ही आप गर्म पानी में जाओगे तो क्या है, मुश्किलों में फंस के जल जाओगे। तो बस यही होता है टू गेट इन टू हॉट वाटर का मतलब ये होता है टू गेट इन टू ट्रबल, ठीक है, मुश्किलों में फंस जाना। सो टू गेट इन टू ट्रबल, तो हॉट वाटर यानी कि ट्रबल से रख लेना, ठीक है। तो याद रख लेना, सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगला है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अगर ब्लू देखा जाए तो ब्लू क्या होता है? ब्लू होता है आसमान, ठीक है। और बोल्ट यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो अनएक्सपेक्टेडली गिरा दी जाए। ऐसे समझिएगा कि आप कहीं खड़े हैं, आसमान से अचानक से कोई बोल्ट गिरा, सर पे गिरा, मामला खत्म। कोई व्यक्ति ऐसे करके खड़ा है कहीं पे, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कोई सडन शॉक, कोई ऐसी अचानक से आई हुई आपदा। कई बार इसको एग्जाम में सिर्फ इतना पूछ लेता है फ्रॉम द ब्लू। फ्रॉम द ब्लू का मतलब भी होता है अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, सडन, अनएक्सपेक्टेड, यूजुअली बैड इवेंट, अप्रत्याशित आघात जो होता है या घटना जो होती है उसको बोल देते हैं। अगला आपका एट वंस विट्स एंड। अब जैसे देखो ना, विट का मतलब क्या होता है? समझदारी, और एंड का मतलब क्या होता है? अंत। अगर कोई व्यक्ति अपनी समझदारी के अंत पर पहुंच चुका है, यानी कि समझदारी अब वहां पे काम नहीं करेगी, यानी कि आदमी क्या हो जाएगा? कंफ्यूज होगा, परप्लेक्स्ड होगा, चकित होगा। तो आप कह सकते हैं कि सो वरिड और कंफ्यूज दैट वन कैन नॉट थिंक व्हाट टू डू। जो बुद्धि चकरा जाती है किसी को, कोई चीज जिसको समझ नहीं आती है, वही होता है ये, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप देख लेंगे एक बार। अगला आपका आउट ऑफ द वुड्स। अब देखो, वुड्स का मतलब क्या होता है? जंगल, और जंगल में क्या होता है? खतरा। अगर आप आउट ऑफ द वुड्स हो यानी कि खतरे से बाहर हो, तो आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है खतरे से बाहर, फ्री फ्रॉम डेंजर और डिफिकल्टी। अगर आप इन द वुड्स हो तो इसका मतलब क्या है? आप खतरे के अंदर हो। आउट ऑफ का मतलब ही होता है बाहर होना। आउट ऑफ को कई बार हम ऐसे भी बोल देते हैं, एक आपका इडियम टाइप में आ जाता है आउट ऑफ रिस्पेक्ट। आउट ऑफ रिस्पेक्ट का मतलब होता है कोई काम रिस्पेक्ट से करना, रिस्पेक्ट की वजह से करना, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला आपका इडियम है टू बी इन अ फिक्स। देखो, इसको कई बार बोल देते हैं इन अ फिक्स, इन अ डायलेमा, इन अ प्रिडिकमेंट, ठीक है, इन अ क्वांडरी। ये चार तरीके से ईडियम आ जाता है, चारों ईडियम आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो फिक्स आ जाए, डायलेमा आ जाए, या फिर आपका क्वांडरी आ जाए, या प्रिडिकमेंट आ जाए, सबका मतलब होता है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन में होना, ठीक है। सो टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन और टू बी इन अ कंफ्यूजिंग सिचुएशन। सो कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो, डिफिकल्ट सिचुएशन हो, ठीक है, कंफ्यूज्ड व्यक्ति जो होता है उसके लिए बोल देते हैं। कई बार इसको एट सी भी बोल देते हैं। एट सी का मतलब भी होता है कंफ्यूज होना, परप्लेक्स्ड होना, चकित होना। तो एट सी आ जाए तो कई सारे इडियम से रिलेटेड होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला आपका अ फिश आउट ऑफ वाटर।
अब अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो इसका मतलब क्या है कि मछली किस में होगी, ट्रबल में होगी, परेशानी में होगी। सो अनकंफर्टेबल इन अनफेमिलियर सराउंडिंग, जो असहज महसूस करे, बेगाना महसूस करे, जो ट्रबल में हो, जो परेशानी में हो, जो दिक्कत में हो। ठीक है, तो एक बार देख लेंगे। अगला क्या है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। ये बेसिकली जो ईडियम है, ये जो ट्रोजन वॉर हुआ था ना, उसकी कहानी से लिया गया बेसिकली। जब ओडेसियस नाम का जो योद्धा है, जब वापस आ रहा होता है तो वो एक जगह पे आके फंस जाता है। एक तरफ सामने उसके पहाड़ी होती है और एक तरफ भंवर होता है। ठीक है, भंवर, उस भंवर का नाम कैरेविडस होता है और जो पहाड़ी होती है उसका नाम बेसिकली शाइला होता है। तो वहीं से एक इडियम बनता है, बिटवीन साइला एंड कैरेविडस। तो उसका मतलब होता है दो इक्वली डिफिकल्ट सिचुएशंस में होना। इसको ऐसे भी बोल देते हैं बिटवीन द डीप, मतलब बिटवीन द डेविल, डेविल यानी कि जो पहाड़ी है ना उस पे ऐसा है कि एक राक्षसनी बैठी है, तो वो डेविल है। और डीप ब्लू सी यानी कि वो भंवर, तो एक तरफ बेसिकली कुआ है तो दूसरी तरफ खाई है, वही वाली सिचुएशन है। तो इसको ऐसे भी बोल देते हैं, बिटवीन अ हार्ड प्लेस एंड रॉक ऐसे करके आ जाता है, बिटवीन साइला एंड कैरेविडिस आ जाता है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। इस तरीके से 3-4 इसके रूप होते हैं, सबका मीनिंग सेम होता है। इसका मतलब होता है फेस्ड विथ टू इक्वली बैड चॉइसेस, जहां पर दो डिफिकल्ट सिचुएशंस आपके सामने आ जाती हैं। अगला आपका बेसिकली टू वेदर द स्टॉर्म। बेसिकली टू वेदर द स्टॉर्म, स्टॉर्म क्या होता है, बेसिकली जब तूफान आ जाता है और उस तूफान को आप क्या कर रहे हैं, झेल रहे हैं। सो तूफान को झेलना यानी कि डिफिकल्टी से सामना करना। सो टू सर्वाइव अ डिफिकल्ट पीरियड, कठिन दौर को झेल जाना, कठिन दौर से सामना कर लेना। ठीक है, तो ये आपका सिंपल बनता है। अगला आपका है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। देखो पुराने टाइम पे जब पढ़ाई किया करते थे तो क्या होते थे कि लेट नाइट तक अगर पढ़ाई करनी है तो लैंप जला के पढ़ाई करते थे, और लैंप में बेसिकली केरोसिन ऑयल डलता था जिसको मिट्टी का तेल आप बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बंदा लेट नाइट तक काम करता था या यूजुअली पढ़ाई करता था तो बेसिकली क्या है, वो आधी रात्रि में तेल जला रहा होता था। तो वही होता है आपका बेसिकली, सो टू स्टडी और वर्क इनटू लेट इनटू नाइट। ठीक है, सो टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट, यही आपका करेक्ट आंसर बनता है इसका। अगला बेसिकली जो आपका इडियम होता है, सो टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। कहते हैं ना कि कोई भी स्टोन उसने अनटर्न्ड नहीं छोड़ा, यानी कि सबको टर्न करके देखा। यानी कि कहीं पे अगर कोई व्यक्ति गया है और वो कुछ ढूंढ रहा है, वो कोई चीज का प्रयास कर रहा है, तो हर एक पत्थर को हिला हिला के उसने देखा कि कहीं पे तो कोई चीज मिले, यानी कि जितना वो प्रयास कर सकता था। सो टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, आप इसको कह सकते हो बेसिकली, सो टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। इसको कई बार ऐसे भी बोल देते हैं, सो टू मूव हेवन एंड अर्थ, इसका मतलब भी होता है टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। तो यानी कि हर संभव प्रयास करना, ये इसका बनेगा। अगला जो आपका इडियम है, टू पुल अप वन सॉक्स। अब टू पुल अप वन सॉक्स, सॉक्स का मतलब क्या होता है, जो हम सॉक्स पहनते हैं ना जूतों के साथ में, शूज के साथ में, तो सॉक्स को हम ऊपर कब चढ़ाते हैं, जैसे हमें भागना है, कुछ काम करना है, तो सॉक्स ऊपर चढ़ा लेते हैं, कहीं रास्ते में उतर ना जाए, कहीं फंस ना जाए, गिर ना जाए। तो वही होता है, सो टू मेक एन एफर्ट टू इंप्रूव, कोई चीज जो हम पहले से कर रहे हैं उसको और बेहतर करने के लिए बेसिकली सॉक्स को ऊपर चढ़ा लेते हैं, जिससे कि और बेहतर तरीके से कर पाए। सो कमर कस लेना या तैयार हो जाना किसी चीज को करने के लिए, वही होता है बेसिकली टू पुल अप वन सॉक्स। ठीक है, अगला आपका टू फाइट टूथ एंड नेल। बेसिकली टू फाइट टूथ एंड नेल का मतलब क्या है, आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, देखो जी, आप हथियार ले, सो आपके पास में कोई हथियार नहीं है। ठीक है, तो आप किससे क्या प्रयास करोगे, या तो आप नाखून से काटने का प्रयास करोगे लड़कियों की तरह, या आप बेसिकली दांतों से काटने का प्रयास करोगे कुत्तों की तरह। ठीक है, तो यानी कि जितना आपके अंदर जो स्किल बचा है, आपके अंदर जो भी स्किल बचा है, उस सारे स्किल को, पूरे के पूरे ताकत को झोंकना, सो पूरी ताकत से लड़ना, बेसिकली जितनी स्ट्रेंथ है सारी की सारी लगा देना, यही होता है। अगला बेसिकली आपका ईडियम बनेगा टू वर्क वंस फिंगर्स टू द बोन। तो अगला ईडियम आपका, अच्छा अगले ईडियम को बताने से पहले एक चीज और आपको बता देता हूँ मेरे भाई। देखो ये आपको क्वालिटी कंटेंट रेगुलर मिल रहा है, लगातार आप देखोगे क्रैश कोर्स चल रहा है, रैपिड वोकैब चल रही है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वीडियोज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 2026 के लिए डेडिकेटेड मैं आपको इतनी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी करा चुका हूँ और आगे भी कराने वाला हूँ कि अगर आप ये सब चीजें ढंग से कंप्लीट कर लेते हो ना, तो इंग्लिश में प्री में 50 में से 50 और मेंस में 135 में से 135 आपके गारंटीड है, वो आएंगे ही आएंगे। तो आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, बस उसी की जरूरत होती है। ठीक है, तो अगला बेसिकली क्या था, सो टू वर्क वंस फिंगर्स टू द बोन, मतलब बेसिकली इतनी ज्यादा कठिन मेहनत करना, इतना ज्यादा कठिन परिश्रम करना कि हाथों की जो उंगलियां हैं ना उनकी हड्डियां तक निकल आए आपकी। तो आप कह सकते हैं टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत कठिन परिश्रम करना, बहुत कठिन काम करना। अगला आपका टू गो द एक्स्ट्रा माइल। देखो एक्स्ट्रा माइल का मतलब क्या है, जैसे आपको चलना था 10 माइल, लेकिन आपको लगा यार 10 माइल चल के ऐसा ना हो कहीं मैं पीछे रह गया हूं, 1 माइल और चल लेता हूं, यानी कि थोड़ा सा एफर्ट और मारना, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मारना। तो आप कह सकते हैं सो टू डू मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्टेड था, जितने की जरूरत थी, उससे ज्यादा प्रयास करना, उससे ज्यादा कोशिश करना। अगला आपका बेसिकली क्या है, टू पुट वंस बेस्ट। अब देखो ये जो था ना
टू गो द एक्स्ट्रा माइल। आपको भी अगर आप चाहते हो ना कि एग्जाम क्लियर करना है, सो यू हैव टू गो द एक्स्ट्रा माइल। आपको थोड़ा सा अधिक प्रयास करना पड़ेगा, आपको जितना एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि देखो 2025 में एसएससी ने सबको शॉक किया था, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे, क्या पता 26 में फिर से शॉक करे और पिछले वाले से भी अलग तरीके के क्वेश्चन पूछ ले। सो यू हैव टू गो द एक्स्ट्रा माइल। आपको हर वो कंटेंट चाहिए होगा जो कि बेस्ट है, जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो आप करते रहिए, मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, आप मेहनत करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगला आपका टू पुट वंस बेस्ट फुट फॉरवर्ड। जैसे मान लो कहते हैं ना कि जो आपका बेस्ट पैर है ना वो आपको फॉरवर्ड करना है, यानी कि जो आप बेस्ट हो, जिस चीज में आप बेसिकली बेस्ट कर सकते हो, जो आपका बेस्ट है वही काम आपको करना है। सो टू ट्राई एज हार्ड एज वन कैन, जितना आप कोशिश कर सकते हो, जितना आपका बेस्ट एफर्ट होगा वो एफर्ट करना बेसिकली। अगला आपका जो इडियम है दैट इज टू स्ट्रेन एवरी नर्व। देखो ये भी सेम वही है, टू मूव हेवन एंड अर्थ वाला जो था, ठीक है। टू लीव नो स्टोन अनटर्न, लगभग यही है, हर संभव प्रयास करना। टू स्ट्रेन एवरी नर्व का क्या मतलब है, आपके अंदर की जितनी नर्व है ना एक एक लगा देना बेसिकली। तो आप कह सकते हैं टू मेक द मैक्सिमम पॉसिबल एफर्ट, जितना ज्यादा आप एफर्ट लगा सकते हैं, जितना जोर लगा सकते हैं वही लगाना। अगला आपका टू कीप वंस नोज टू द ग्राइंड स्टोन। टू कीप वंस नोज टू द ग्राइंड स्टोन, बहुत सिंपल है भैया। ग्राइंड स्टोन का मतलब है एक तरीके से जो पीसने का होता है ना, ठीक है, वो अपनी नाक को वहां तक रख देना, यानी कि आप जो काम कर सकते हो उसको लगातार इतना करते रहना कि आप मतलब आपकी नाक वहां तक पहुंचे एक तरीके से, ठीक है। तो वर्क हार्ड कॉन्टिन्यूसली, बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करना, ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करना। अगला आपका क्या है, टू बेल द कैट। ये आपने कहानी सुनी होगी, बेसिकली एक बिल्ली हुआ करती थी, वो चूहे खा जाया करती थी, ठीक है। अब चूहे एक दिन मिलके एक पंचायत करते हैं कि यार ये बिल्ली तो ऐसे तो हम खुद खत्म ही कर देगी पूरी की पूरी प्रजाति को। तो उनमें से एक नया बंदा एकदम से कहता है कि देखो मेरे पास एक बड़ा अच्छा सुझाव है, अगर हमें ये पता चल जाए कि बिल्ली आ रही है तो हम भाग जाएंगे, बिल्ली हमें पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन पता ही नहीं चलता, बिल्ली आती है दबोच लेती है और खा जाती है। तो इसके लिए मेरे पास सुझाव ये है कि क्यों ना हम एक काम करते हैं, बिल्ली के गले में ना एक घंटी बांध देते हैं, उसको कैट को ना बैल कर देते हैं, बेसिकली बैल लगा देते हैं उसके। और भाई सब लोग बड़े खुश हो गए, यार क्या जबरदस्त आइडिया दिया है। तभी एक वृद्ध सा जो वहां पे चूहा था, बड़ा बूढ़ा चूहा थोड़ा सा, वो कहता है कि यार ये तेरा आइडिया तो ठीक है, तुम नए लोग हो, जेनजी वाले हो, तुम्हारा आइडिया तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, बिल्ली के गले में वो जो घंटी है वो बांधेगा कौन? हु विल बेल द कैट? कौन करेगा ये काम? ये तो सबसे बड़ा रिस्क का काम है, क्योंकि जो बिल्ली के गले में बांधने जाएगा बिल्ली उसी को निपटा देगी, जो बांधने जाएगा बिल्ली उसी को निपटा देगी। सो टू बेल द कैट का मतलब होता है टू टेक ऑन अ डेंजरस और डिफिकल्ट टास्क फॉर अदर्स। कौन ऐसा है जो इस मुश्किल टास्क को करेगा, कौन ऐसा है जो इस मुश्किल काम को करेगा, जोखिम भरा काम स्वयं करना, टू बेल द कैट। अगला आपका टू मेक हे वाइल द सन साइंस। कहते हैं ना जब अपॉर्चुनिटी है तो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लीजिए, यही होता है बेसिकली टू मेक हे वाइल द सन साइंस, मौके का फायदा उठाना। टू यूज एन अपॉर्चुनिटी वाइल इट लास्ट, ठीक है, जब तक अपॉर्चुनिटी टिकती है तब तक, लास्ट करने का मतलब टिकना। बाई लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब क्या है मेरे भाई? बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब है कि कोई चीज बहुत तेजी से प्रगति कर रही है, कोई चीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सो आप कह सकते हैं कि वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से कोई काम करना, ये एडवर्बियल होता है, ध्यान रखेंगे। अगला है टू गेट ऑफ द ग्राउंड। टू गेट ऑफ द ग्राउंड क्या मतलब होता है भाई? टू गेट ऑफ द ग्राउंड का सिंपल सा मतलब होता है किसी चीज की बेसिकली शुरुआत करना, ठीक है, या सफल शुरुआत करना। आप कह सकते हैं कि किसी चीज को सक्सेसफुली स्टार्ट करना। गेट ऑफ का मतलब होता है बेसिकली सक्सेसफुली स्टार्ट करना, टू गेट ऑफ द ग्राउंड, टू गेट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। तो ग्राउंड से निकलते बेसिकली सफलता आपको मिलने लग गई। सो टू स्टार्ट सक्सेसफुली, बेसिकली टू गेट ऑफ द ग्राउंड। अगला आपका जो इडियम है विथ फ्लाइंग कलर्स। जब हम कोई काम करते हैं तो हम कहते हैं कि ये काम हमने किया विथ फ्लाइंग कलर्स, विथ फ्लाइंग कलर्स। तो जब सफलता मिल जाती है ना किसी को, तो हम ऐसे केस में ये वाला इडियम यूज करते हैं विथ फ्लाइंग कलर्स। अच्छा, जब कोई कुछ अच्छा काम करने जा रहा होता है उसके लिए भी एक इडियम है जो कि एसएससी बार बार पूछता है, वो है बेसिकली टू ब्रेक द लेग या टू ब्रेक अ लेग, दोनों तरीके से पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो टू ब्रेक द लेग और टू ब्रेक अ लेग का मतलब होता है टू विश समवन बेस्ट ऑफ लक। जब हम किसी को बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं ना तो उसको यूज करते हैं, ठीक है। और विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब भी बेसिकली क्या हो जाता है, जब हम विजेता बन के लौटते हैं ना, बेसिकली जीतने के लिए एक और इडियम आता है टू विन लॉरेल्स। बेसिकली ये होता है तारीफ जीतना, तारीफ जीतना किसी से, ठीक है। सो टू विन लॉरेल्स कह लो, विथ फ्लाइंग कलर्स कह लो। तो जब कोई चीज हम सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, सो विथ ग्रेट सक्सेस, बेसिकली यही होता है विथ फ्लाइंग कलर्स। अगला आपका बेसिकली क्या है, तो सी पास्ट विथ फ्लाइंग कलर्स। एक और इडियम होता है टू ब्रिंग होम द बैकन। इसका मतलब होता है कि इतना कमा लेना कि घर का बेसिकली खर्चा चल पाए, टू ब्रिंग होम द बैकन, ठीक है। अगला टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। इसका मतलब क्या है?
कि भाई साहब एक न्यू लीफ यानी कि एक नई लाइफ आपको मिल गई है। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब है टू गेट रिन्यूड एनर्जी, टू हैव अ न्यू चांस, न्यू अपॉर्चुनिटी। तो आप कह सकते हैं टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, नई शुरुआत करना, सुधार करना, रिन्यूड एनर्जी मिलना, रेजुवेनेटेड चीजें मिलना। तो यही होता है बेसिकली टू गेट अ न्यू लीज ऑफ, इसको कई बार ऐसे ही बोल देते हैं, टू गेट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, उसका मतलब भी होता है टू गेट रिन्यूड एनर्जी। सो टू गेट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ कह लो, या टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ कह लो। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ जनरली बदलाव को दिखाता है। टू गेट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ बेसिकली जब हमें एनर्जी वगैरह मिल जाती है, कोई नया चांस मिल जाता है, उसको दिखाता है। तो मिलने के सेंस में बेसिकली गेट वाला आता है, और बदलाव करने के सेंस में, चेंज करने के सेंस में बेसिकली ये वाला आता है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, बेसिकली पूरा का पूरा पन्ना पलट देना अपना, ठीक है, जो जिंदगी में चल रहा था। तो अगला देखेंगे वंस इन अ ब्लू मून। ये तो बहुत बार बेसिकली पूछा जाता है। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कोई चीज जो लगभग कभी ना होती हो, क्योंकि मून कभी ब्लू नहीं होता है। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब ये है कि जो लगभग कभी ना हो, ठीक है। सो वेरी रेयरली, कभी कभार या बहुत कम। एक जो लॉन्ग टाइम होता है ना, उसके लिए एक ईडियम होता है आपका डंकीज ईयर। डंकीज ईयर का मतलब भी होता है बहुत लंबा समय। अगला जो आपका ईडियम है दैट इज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ये दो तरीके से लिखा जाता है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम। दोनों का मतलब ही होता है बेसिकली कि कोई काम तुरंत कर देना। ये जो हैट है या जो डाइम होता है ना, डाइम होती है कनाडा की या अमेरिका के अंदर एक करेंसी होती है। जैसे अपने यहाँ रुपया करेंसी है लेकिन पैसा भी होता है, ऐसे अमेरिका में डॉलर करेंसी है लेकिन वहाँ पर डाइम भी होता है। डाइम एक बहुत छोटी चीज होती है, छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। तो जब कोई घोड़े की रेस वगैरह करनी होती है तो जैसे ही सिक्का गिरता है तुरंत शुरू हो जाता है। ऐसे ही कई बार जब सिक्का नहीं अवेलेबल होता है तो जो रेफरी होता है ना, वो अपनी हैट को लेगा और उसको गिराएगा। जैसे ही हैट गिरेगी तुरंत चीज स्टार्ट हो जाएगी, तुरंत रेस स्टार्ट हो जाएगी। तो वही होता है ये। सो इमीडिएटली विदाउट हेजिटेशन, कोई काम तुरंत के तुरंत कर देना। डाइम से बनने वाला एक इडियम और होता है अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन का मतलब क्या है? एक पैसे का एक दर्जन। एक पैसे का एक दर्जन यानी कि कोई चीज इतनी सस्ती है, इतनी कॉमनली अवेलेबल है हर जगह कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो वर्थलेस है एकदम से। आगे देखेंगे, अगला आपका है अ पीस ऑफ केक। भैया पीस ऑफ केक आ जाए, अ केक वॉक आ जाए, इन दोनों का ही मतलब होता है कि कोई चीज जो बहुत आसान है, जिसको बेसिकली कोई बहुत इजी टास्क। अ पीस ऑफ केक, अ केक वॉक, इन दोनों का ही मतलब होता है समथिंग वेरी इजी, कोई चीज जो बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। तो आगे देखेंगे, अगला आपका है टू राइज फ्रॉम द एसेस। टू राइज फ्रॉम द एसेस बेसिकली इसका मतलब होता है कि कोई चीज जो लगभग खत्म हो चुकी है, वो बिल्कुल एसेस होती है बेसिकली अस्थियां। तो अगर कोई अस्थियों से उठ के आ रहा है यानी कि एकदम उसकी वापसी हो रही है, कहते हैं ना कि कमबैक होगा, वही वाला ही है। सो टू रिकवर आफ्टर टोटल डिस्ट्रक्शन, पूरे डिस्ट्रक्शन के बाद में रिकवर करना। अगला आपका जो इडियम है द बॉल इज इन योर कोर्ट। अक्सर करके हम जब सामने वाले को ये कहना हो कि देखो जी मुझे जो करना था मैंने कर दिया है, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, दैट मीन्स कि अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो आपकी है, मेरा कुछ नहीं है। मेरी जो जिम्मेदारी है मैं कर रहा हूँ। जैसे मैं भी यहाँ पे कह सकता हूँ, देखो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्रति ये होनी चाहिए कि मैं आपको क्वालिटी कंटेंट दूं। अब उस क्वालिटी कंटेंट का फायदा उठाएं ना उठाएं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब आपको डिसाइड करना है, द नेक्स्ट मूव इज अप टू यू। आपको नेक्स्ट मूव लेना है। सो इट्स योर टर्न टू डिसाइड और एक्ट। अब निर्णय आपके हाथ में है। अगला आपका जो इडियम है टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। कहते हैं ना कि मिल्क फैल गया है, उस पर आप बेसिकली क्राई कर रहे हैं, यानी कि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो वही वाला इडियम है ये कि बीती बात पर पछताना, टू वेस्ट टाइम रिग्रेटिंग व्हाट कैन नॉट बी अंडन, जिसको अंडन नहीं किया जा सकता है। इसके लिए अक्सर करके इडियम और आता है टू फ्लैग अ डेड हॉर्स। इसका मतलब भी होता है बेसिकली टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब कि मरे हुए घोड़े को मार रहे हैं, बस जो काम हो गया उसको छोड़ दो अब, है ना, वही सेंस होता है। अगला टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब देखो कार्ट होती है घोड़ा की गाड़ी जो होती है, और ये होता है हॉर्स। जनरली क्या होता है, हॉर्स आगे होता है, गाड़ी गाड़ी पीछे होती है। लेकिन अगर गाड़ी को हम आगे रख देंगे तो इसका मतलब क्या है, हमने सीक्वेंस को बदल दिया। सो बेसिकली उल्टे क्रम में काम करना। सो टू डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, उल्टा या अव्यवस्थित काम करना। अगला जो आपका इडियम है टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। भाई जितना आप एडजस्ट कर सकते हो, जितना आप चबा सकते हो उससे ज्यादा खा लेना, यानी कि जितना काम आप कर सकते हो उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेना, यही होता है। सो टू टेक ऑन टू मच, सामर्थ्य से अधिक काम ले लेना अपने ऊपर, वही होता है बेसिकली। जैसे देखेंगे, टेकिंग 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट ले लिए, ही बिट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू, जितना वो चबा सकता था उससे ज्यादा उसने काट लिया। भाई आगे बढ़ने से पहले एक बार बता देता हूँ आपको कि अगर आपने टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है तो हमारा लाइव बैच के साथ में एक पास आता है, टॉपर्स पास, ये 999 का होता है, यानी कि बेसिकली 999 रुपये का। इसमें क्या होता है कि एक तो लाइव बैच होता है,
एक सीपीओ मेंस बैच होता है, सीजीएल प्रैक्टिस बैच होता है, इसके अलावा 1 साल का पूरा रीडिंग लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन होता है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज होती है, तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं इसमें, काफ़ी कम फीस में ही आपको मिल जाता है। अगर आपको लाइव वाला नहीं चाहिए, वीओडी वाला चाहिए, तो आप पाओगे कि वीओडी का जो पास है वो सिर्फ और सिर्फ 899 का होता है। उसमें लाइव की जगह वीओडी बैच होता है, प्रैक्टिस बैच होता है, मेंस बैच होता है, इसके अलावा रीडिंग लाइब्रेरी का पास होता है, पूरी टेस्ट सीरीज होती है। तो ये सब चीज़ें आपको एक ही जगह पे एक ही बार में मिल जाती हैं। जितनी ई बुक्स हैं सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, तो ये सब आप चीज़ें उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। तो 999 में लाइव बैच वाला पास मिलता है और 899 में आपका वीओडी वाला। अगला क्वेश्चन आपका, अगला ईडीएम है टू मिस द बोट। टू मिस द बोट का मतलब होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। बेसिकली अगर आपसे कोई अपॉर्चुनिटी, देखो कई बार इसको टू मिस द बोट भी बोल देते हैं और कई बार बोल देते हैं टू मिस द बस, तो दोनों ही केस में आ जाता है मौका चूक जाना, बेसिकली टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। अगला आपका इडियम है बैक टू द स्क्वायर वन। देखो जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और उस काम में सफलता नहीं मिलती और वापस फिर से स्टार्ट करना शुरू करते हैं, तो फ्रॉम स्क्रैच जब हम स्टार्ट करते हैं तो बैक टू स्क्वायर वन का मतलब है जहां से शुरुआत की थी वहीं पर वापस आ जाना। बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट विथ नो प्रोग्रेस, शुरुआत से। ठीक है, इसके रिलेटेड एक इडियम होता है रनिंग अराउंड इन सर्कल्स। रन अराउंड इन सर्कल्स का मतलब भी होता है कि बहुत प्रयास करना लेकिन कोई सफलता ना मिलना। अगला आपका इडियम है टू थ्रो इन द टॉवल। टू थ्रो इन द टॉवल, ये देखो बॉक्सिंग से निकला हुआ इडियम है। जब कोई बॉक्सर हार जाता है बेसिकली वो टॉवल थ्रो कर देता है, तो इसका मतलब ये होता है टू गिव अप और एडमिट डिफीट, हार मान लेना, गिव अप कर देना। अगला आपका जो इडियम है वो है अ वाइल्ड गूस चेज। अब देखो इसका मतलब भी क्या होता है, कोई काम जो बिना बात का, कोई काम जो फालतू का है, जो एक्स्ट्रा है, तो आप कह सकते हैं अ होपलेस और फ्यूटाइल परस्यूट। परस्यूट का मतलब ये होता है सर्च। ठीक है, अगला जो आपका इडियम है टू हिट अ ब्रिक वॉल। टू हिट अ ब्रिक वॉल का मतलब होता है कि भाई ऐसी जगह पे जाके टकरा जाना जहां पे नो फर्दर प्रोग्रेस इज पॉसिबल, कोई फर्दर प्रोग्रेस पॉसिबल ना हो। सो टू बी अनेबल टू मेक एनी प्रोग्रेस, आगे ना बढ़ पाना, जो रुकावट होती है उसको बोल देते हैं। अगला है टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। व्हेन यू वार्क अप द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब है कि आप ना गलत आदमी को ब्लेम कर रहे हो, गलत चीज पे निशाना लगा रहे हो, गलत चीज पे लगे हुए हो। ठीक है, तो टू परस्यू अ मिस्टेकन लाइन ऑफ थॉट, यानी कि गलत दिशा में प्रयास आप कर रहे हो, सिंपल सी बात। अगला जो आपका इडियम है टू फेस द म्यूजिक। इफ यू फेस द म्यूजिक दैट मीन्स यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, किसी चीज के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज को फेस करना। तो आप कह सकते हैं टू एक्सेप्ट द अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज, अपने किए का परिणाम भुगतना, टू फेस द म्यूजिक। ठीक है, यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। टू मेक एंड्स मीट, अब भाई सिर्फ इतना कमा पाना कि गुजारा भत्ता चल पाए, यही होता है टू अर्न जस्ट इनफ टू लिव ऑन। ठीक है, टू मेक एंड्स मीट या टू मेक बोथ एंड्स मीट, दोनों का मतलब होता है बेसिकली कि बस इतना कर पाना कि गुजारा भत्ता चल पाए, टू मेक बोथ एंड्स मीट। अगला आपका है टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। अगर कोई चीज बहुत महंगी होती है ना, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। यानी कोई चीज इतनी महंगी है कि उसके बदले में एक आर्म चली जा रही है और एक लेग चली जा रही है, तो बहुत महंगा होना, टू बी वेरी एक्सपेंसिव। इसके लिए बेसिकली एक इडियम और आता है टू ब्रेक द बैंक। इसका मतलब होता है कोई चीज इतनी महंगी है कि ब्रेक कर दिया उसने पूरा का पूरा बैंक। एक इडियम और बनता है आपका टू कॉस्ट समवन डियरली। इसका मतलब भी होता है कोई चीज का महंगा पड़ना। ठीक है, सो आगे देखेंगे टू ग्रीस द पाम। बहुत पूछा जाता है आपका, बहुत पूछा जाता है। टू ग्रीस द पाम का मतलब होता है टू ब्राइव समवन, किसी को बेसिकली क्या देना, ब्राइव देना किसी को, बेसिकली जब हम रिश्वत देते हैं। ठीक है, सो टू ब्राइव समवन, टू ग्रीस द पाम। अगला आपका है टू फीदर वंस ओन नेस्ट। टू फीदर वंस ओन नेस्ट का मतलब है कि आप जो भी प्रोवाइड कर रहे हो अपने खुद के घोंसले के लिए, अपने खुद के घर के लिए, अपने खुद के लिए प्रोवाइड कर रहे हो। यानी कि आप कह सकते हो कि टू इनरिच वन सेल्फ, खुद को ही सेल्फलेसली आप इनरिच कर रहे हो, डिसऑनेस्टली इनरिच कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है, उसको काम तो सरकार के लिए करना चाहिए लेकिन वो खुद का बस जेब भर रहा है, तो वो कह सकते हैं कि ही इज फीदरिंग हिज ओन नेस्ट। ठीक है, तो अनुचित ढंग से स्वार्थ साधना, द ऑफिसर फीदर्ड हिज ओन नेस्ट विद ब्राइब्स। अगला आपका टू टाइटन वंस बेल्ट। टू टाइटन वंस बेल्ट का मतलब क्या है कि अपनी भैया पेटी बांध लीजिए क्योंकि आगे ये होने वाला है, यानी कि किसी चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना। ठीक है, सो अच्छा, इसको कई बार इस सेंस में भी यूज कर लेते हैं, इफ यू टाइटन योर बेल्ट। देखो बेल्ट में क्या होता है, यहाँ पे एक जेब हुआ करती थी पुराने टाइम पे, जब आप इस बेल्ट को टाइट कर लोगे ना तो उस जेब का जो एक्सेस है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि आपका जो खर्चा करने की कैपेसिटी है वो आप कम कर रहे हो क्योंकि आपने अपनी बेल्ट को टाइट कर लिया है। ठीक है, सो टू स्पेंड लेस और इकोनोमाइज, बेसिकली इकोनोमाइज से इकोनॉमिकल आपका एक वर्ड बनता है। एक वर्ड होता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है रिलेटेड टू इकोनॉमी, अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ, और इकोनॉमिकल का मतलब होता है कम खर्चा करने वाला। इकोनोमाइज करने का मतलब भी होता है कम खर्चा करना बेसिकली। ठीक है, अगला आपका है टू फुट द बिल। टू फुट द बिल का मतलब क्या है, बिल भैया इतना लंबा था, इसको खत्म करके जीरो पे ले आए, यानी कि जीरो क्या, फुट कर दिया इसको। तो फुट किस पे होता है, जीरो पे होता है।
टू फुट द बिल का मतलब होता है कि जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं उन सबको पे कर देना, ठीक है। सो टू पे फॉर समथिंग, खर्च कर देना, बिल कर देना। इससे रिलेटेड एक ईडियम आपका आता है टू गो डच। टू गो डच का मतलब होता है जब आप कोई पार्टी वगैरह कर रहे हो और उसमें अपने एक्सपेंसेस को शेयर करते हो, तो टू गो डच का मतलब टू शेयर एक्सपेंसेस, ठीक है। अगला आपका टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। वेन यू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मतलब है जस्ट इतना कमा पा रहे हो कि खर्चे भर चल पा रहे हैं और कुछ नहीं हो पा रहा है। टू हैव ओनली जस्ट इनफ टू सर्वाइव, बस जैसे तैसे तंगी में गुजारा भत्ता चल पा रहा है। अगला आपका ईडियम है टू ब्रेक द बैंक, अभी बताया ही था मैंने कि बहुत ज्यादा खर्चा होना, ठीक है। टू कॉस्ट टू मच यूज अप रिसोर्सेज, जो पूरा का पूरा यूज अप कर दे रिसोर्सेज। जिसके लिए एक और ईडियम आता है टू स्क्रैप एवरी बैरल, ठीक है। इसका मतलब है कि सारे बैरल इसलिए खर्च कर दिए, ठीक है। आगे अ डाइम अ डजन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, समथिंग जो कि बहुत कॉमन है, आसानी से अवेलेबल होती है कहीं पे भी, वेरी कॉमन एंड ऑफ लिटिल वैल्यू, जो बहुत कम वैल्यू की होती है। अ डाइम अ डजन, डाइम बेसिकली करेंसी होती है, जैसे हमारे यहाँ पैसा है वैसे ही डाइम है। टू कट कॉर्नर्स, टू इफ यू कट कॉर्नर, इसका मतलब है कि समय या पैसा बचाने के चक्कर में काम की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना, टू कट कॉर्नर्स, ठीक है। सो टू डू समथिंग चीपली सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी, घटिया और सस्ते तरीके से कोई काम करना। कट कॉर्नर्स, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई चीज को ना प्रॉपरली डिजाइन ना करके बस कॉर्नर कॉर्नर काट के गोल कर दिया गया उसको, तो यही होता है बेसिकली। अगला आपका होता है टू ब्लो वन स्टॉप। वेन यू ब्लो वन स्टॉप, टॉप का मतलब क्या है, ऊपर हेड है आपका, तो इसका मतलब भी क्या है, टू बिकम वेरी एंग्री, दिमाग एकदम उड़ गया, यानी कि गुस्से में आ गए आप। इसके लिए एक इडियम और होता है टू लूज वंस मार्बल्स, मार्बल ठंडे होते हैं। व्हेन यू लूज योर मार्बल्स, इसका मतलब आपके दिमाग से ठंडक निकल गई है, यानी कि गर्मी आ गई है, गर्मी आ गई यानी कि आप गुस्से में हो, ठीक है, आप खो दे रहे हो। टू मेक वंस ब्लड बॉयल, व्हेन बेसिकली कोई आपके खून को खौला रहा है, इसका मतलब गुस्सा दिला रहा है। टू मेक समवन वेरी एंग्री, किसी को गुस्सा कर देना, ठीक है। अगला आपका इडियम है टू ऐड फ्यूल टू द फायर, भैया आग में घी डालना, ये तो बहुत सिंपल है। फायर में क्या कर रहे हैं, फ्यूल डाल रहे हैं, यानी कि घी डाल रहे हैं, आग में घी डालना, यानी कि टू मेक बैड सिचुएशन वर्स, खराब सिचुएशन को और भी खराब करना। अगला आपका इडियम है टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, इसका मतलब अचानक से आपा खो देना, आपा खो देना, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि टू लूज वंस टेम्पर सडनली, एकदम फ्लाई ऑफ द हैंडल, उड़ गया एकदम कतई, ठीक है, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। एक इससे रिलेटेड इडियम होता है आपका टू थ्रो कॉशन टू द विंड, इसका मतलब होता है कि रेकलेसली बिहेव करना और जो कॉशन है उसको हवा में उड़ा दिया उसने, जैसे मक्खी को उड़ा देते हैं अपन, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला है आपका टू बी ऑन द क्लाउड नाइन, देखो ऑन द क्लाउड नाइन हो या इन सेवंथ हेवन हो, दोनों का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना, एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है। सो एक्सट्रीमली हैप्पी आप बोल सकते हैं, टू बी ऑन द क्लाउड नाइन और इन सेवंथ हेवन। तो टू बी इन द सेवंथ हेवन और क्लाउड नाइन, दोनों का मतलब सेम ही होता है, बहुत खुश होना, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है। आगे टू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, इफ यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, इसका मतलब है आपका दिल बहुत बड़ा है, सोने का दिल है आपका। टू बी वेरी काइंड एंड जेनरस, ठीक है, बहुत उदार हैं आप, बहुत बड़े दिल वाले हैं आप। आगे देखेंगे अगला आपका टू गेट कोल्ड फीट, इफ यू गेट कोल्ड फीट, इसका मतलब क्या, आप डर गए हैं, आप अचानक से बेसिकली बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं। सो टू बिकम नर्वस बिफोर डूइंग समथिंग, घबरा जाना, एन वक्त पर डर जाना, यही होता है बेसिकली टू गेट कोल्ड फीट। आपके पैर कांपने लगे हैं, टू शिवर इन वंस फीट, इसका मतलब भी होता है पैर कांप जाना, ठीक है। टू बी कट टू द क्विक, व्हेन यू कट टू द क्विक, इसका मतलब है सीधे मुद्दे की बात करना, ठीक है। मतलब टू कट टू द क्विक एक्चुअली होता है टू बी डीपली हर्ट इमोशनली, एक्चुअली में अगर कोई टू बी कट, ये पैसिव सेंस है, टू बी कट टू द क्विक का मतलब होता है कि अचानक से बेसिकली किसी ने ऐसी बात कह दी जो कि आपको दिल में सीधे कट मार जाती है, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेंगे। सो टू बी कट टू द क्विक। अगला आपका, आगे बढ़ने से पहले भाई, अगर आप क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं तो वंस अगेन आपको रिकमेंड करूंगा कि इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच आप चेकआउट कर सकते हैं। सॉलिड कंटेंट क्वालिटी है, सॉलिड सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, हर एक चीज़ भाई बहुत अच्छे से डिजाइंड है, सारे टेस्ट हैं, सारे पीडीएफ्स हैं, सब कुछ आपको मिलता है। टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और टॉपर्स विजडम के ऊपर आपको ये मिल जाता है। अगला आपका इडियम है टू बियर द बर्ंट, टू बियर द बर्ंट का मतलब भी वही होता है मेरे भाई कि जो भी काम किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना, ठीक है। सो टू सफर द वर्स्ट पार्ट ऑफ समथिंग, सबसे अधिक मार झेलना किसी चीज़ की, टू बियर द बर्ंट ऑफ समथिंग, ठीक है। सो टू टेक टू हर्ट, देखो आपके दो इडियम होते हैं, एक होता है टू टेक टू हर्ट, एक होता है बेसिकली टू टेक हर्ट। टू टेक टू हर्ट का मतलब है किसी चीज को दिल पर ले लेना, टू टेक टू हर्ट। सो टू बी डीपली अफेक्टेड बाई समथिंग, दिल पर ले लिया। और एक होता है टू टेक हर्ट, टेक हर्ट का मतलब होता है कि एकदम दिल लगा के कोई काम करना, ठीक है, टेक हर्ट, तो ध्यान रखेंगे। आगे टू स्मेल अ रेट, टू स्मेल अ रेट का मतलब है टू बी सस्पिशियस, किसी चीज का डाउट होना, संदेह होना, टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, गड़बड़ होना, धोखे का शक होना, ठीक है। अगला आपका इडियम है टू स्पिल द बीन्स, टू स्पिल द बीन्स का मतलब होता है राज खोल देना, रहस्य खोल देना। इसके लिए एक और इडियम होता है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब भी होता है राज खोल देना, ठीक है, रहस्य खोल देना, टू रिवील अ सीक्रेट।
तो राज खोल देना या टू रिवील अ सीक्रेट। अगला आपका टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, सेम इडियम है, ठीक है। टू रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली, अचानक से राज खोल देना। अगला आपका इडियम होता है टू टर्न अ ब्लाइंड आई, किसी चीज को इग्नोर कर देना, किसी चीज को अवॉइड कर देना, यही होता है टू इग्नोर समथिंग डेलिबरेटली, ठीक है। किसी चीज को डेलिबरेटली इग्नोर कर देना, ब्लाइंड आई, ठीक है, ब्लाइंड आई। इस आई से रिलेटेड एक आपका इडियम होता है ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय का मतलब होता है जो सबका प्यारा होता है, बहुत दुलारा होता है ना, अपन उसी को बोलते हैं ब्लू आइड बॉय, ठीक है। तो इसके अलावा ब्लू से एक इडियम होता है रॉयल ब्लड, जो होता है ना ब्लू ब्लड, इसको बोलते हैं रॉयल ब्लड, ठीक है। तो ब्लू ब्लड यानी कि रॉयल ब्लड। तो ये कुछ कुछ इडियम्स हैं जो कि रिलेट करके आप एक दूसरे से याद रख सकते हैं, ठीक है। टू 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 टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब किसी चीज को इग्नोर कर देना, अवॉइड कर देना, जानबूझकर अनदेखा कर देना, ठीक है। अच्छा, अवॉइड करने से एक इडियम आपका बनता है टू डॉज अ बुलेट। टू डॉज अ बुलेट का मतलब होता है बाल बाल बचना। कोई गोली थी, डॉज का मतलब होता है अवॉइड करना, तो गोली को बस जस्ट आपने अवॉइड कर दिया है, ठीक है। सो टू डॉज अ बुलेट ये भी आपका बन जाता है। अ क्लोज शेप बन जाता है, नैरो स्केप जो होता है बेसिकली बाल बाल बचना, ठीक है। बाई द स्किन ऑफ वंस टीथ ये भी बन जाता है, इसका मतलब भी होता है बाल बाल बचना। तो कई सारे इडियम है जो कि लगभग एक तरीके का मीनिंग देते हैं, मैं सारे एक साथ इसलिए बता दे रहा हूँ। टू टर्न अ डेफ ईयर, इसका मतलब भी क्या है, ब्लाइंड आई और डेफ ईयर दोनों सेम मीनिंग होते हैं। इसका मतलब होता है बेसिकली अनसुना कर देना, अनदेखा कर देना, ठीक है। आई और ईयर से बनने वाले कुछ और आपके इडियम होते हैं। एक होता है ऑल आइज। ऑल आइज का मतलब होता है जब आप पूरे तरीके से केयरफुली किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और एक होता है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब होता है कोई बात आप केयरफुली सुन रहे हैं। ये जो दोनों ही ईडियम है इनका ओरिजिन बना है बेसिकली आर्गस आइड से। आर्गस आइड का मतलब भी होता है कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा केयरफुल होता है। एक्चुअली में आर्गस नाम का एक व्यक्ति था जिसके 100 आंखें हुआ करती थी, तो वो बहुत केयरफुल था, तो वो सारी आंखों से देखता था, तो वहीं से ईडियम आया ऑल आइज। वहीं से फिर बन गया धीरे धीरे ऑल ईयर्स, ठीक है। कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं ऑल आइज एंड ईयर्स, तो सबका मतलब होता है केयरफुल होना। सो आर्गस आइड, ऑल आइज, ऑल ईयर्स सबका सेम मीनिंग होता है। अगला जो आपका इडियम है दैट इज टू प्ले फास्ट एंड लूज। इसका मतलब क्या है, कभी फास्ट कर रहे हैं कभी लूज कर रहे हैं, इसका मतलब आप रेकलेसली बिहेव कर रहे हैं। आप मतलब बिहेवियर आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, टू बिहेव इररिस्पॉन्सिबली और डिसीटफुली, जहां बेसिकली अविश्वसनीय व्यवहार आपका है, विश्वासघात वाला व्यवहार आपका है। अगला आपका है टू पुल द वूल ओवर समवन साइज। टू पुल द वूल समवन ओवर समवन साइज का मतलब क्या है, टू हुडविंक समवन। भाई ये आपका जो आपने देखा ना सर्दियों में वो पहन लेते हैं जो हुडी बोलते हैं जिसको, तो हुडी के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी वूल रहती है, रहती है कि नहीं रहती है, ठीक है। वो ऊनी रहता है ना जिससे कान आपके गर्म रहे। तो समटाइम्स क्या होता है अगर आपको किसी को धोखा देना है तो आप उसका, जैसे उसने हुडी पहन रखी है यहाँ तक तो ढका हुआ है, तो आपने स्कूल कॉलेज में कभी न कभी किया भी होगा कि आपका दोस्त ऐसे पहना हुआ था, आप पीछे से गए उसके हुडी को ऐसे खींचा, उसको पता ही नहीं है कौन है, और दड़ 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 5-6 लोगों ने मिलकर कूट दिया। जब तक उसकी हुडी हटी तब तक तो बस काम हो चुका था, फिर उसको पता ही नहीं कि किसने कूटा। ऐसा अक्सर करके देखा होगा। तो वही है टू पुल द वूल ओवर समवन साइज, तो जो वूल थी, जो ऊन थी, उसको ऊपर पुल कर दिया। वहीं से एक तो हुडी से हुडविंक समवन का ध्यान रख लेंगे, हुडविंक का मतलब होता है डिसीव करना, और टू पुल द वूल ओवर समवन साइज यहाँ इसको भी ध्यान रख लेंगे, इसका मतलब ये होता है आंखों में धूल झोंकना, किसी को धोखा देना। अगला आपका है अ वुल्फ इन सीप्स क्लॉथिंग। अब देखो सीप के क्लॉथिंग में वुल्फ है यानी कि ये क्या है, धोखा दे रहा है बेसिकली, छलावा है एक तरीके से। डेंजरस पर्सन है जो कि प्रिटेंड कर रहा है टू बी हार्मलेस, ठीक है, धोखा दे रहा है, भेड़ की खाल में भेड़िया है ये, ठीक है। अगला आपका है टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश हो या टू बीट अराउंड द बुश हो, इसका मतलब होता है टू सर्कमलोक्यूट। बेसिकली सर्कमलोक्यूशन का मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना, ठीक है, इधर उधर की बातें करना। सो टू अवॉइड द मेन पॉइंट, ठीक है, इधर उधर की बातें करना, मेन पॉइंट को अवॉइड करना। अगला आपका आइडिया में टू शो वंस ट्रू कलर्स, कहते हैं ना कि असली रंग दिखा दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि अपने असली रंग दिखाना, टू रिवील वंस रियल कैरेक्टर, ठीक है। इसके लिए एक इडियम और आपका बनता है अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। इसका मतलब है कि एक जो धोखेबाज व्यक्ति है ना वो अपना बेसिक नेचर कभी नहीं बदल सकता है। सो अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। अगला आपका है टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जहाँ पे पूरे एकदम शांति हुई पड़ी है और अचानक से वहाँ पे जब कोई बोले, यानी कि किसी को कंफर्टेबल फील कराने के लिए जब पहली बार मिल रहे हैं तो बोलना, बातचीत स्टार्ट करना होता है बेसिकली टू ब्रेक द आइस, बातचीत शुरू करवाना, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन, ठीक है, टू ब्रेक द आइस। आइस से रिलेटेड एक आपका आइडिया होता है टू बी ऑन थिन आइस। थिन आइस क्या, पतली आइस की परत है, आप उस पर चल रहे हो, वो टूट गई तो नीचे समंदर में आप चले जाओगे, तो टू बी इन अनसर्टेन और रिस्की सिचुएशन, ठीक है। तो बातचीत शुरू करना इसका बन जाता है। अगला आपका होता है टू कॉल अ स्पेड, ठीक है, यानी कि आप बेसिकली क्या कह रहे हो, टू कॉल स्पेड। एक स्पेड को क्या कहना है, स्पेड कहना है, मतलब कुछ और नहीं कहना है। जो चीज जैसे उसको वैसे ही बोलना, यानी कि इसका मतलब है कि एकदम साफ साफ बात करना, फ्रैंक होके बात करना, टू स्पीक प्लेनली एंड फ्रेंकली, ठीक है, साफ साफ और खरी बात कहना। अगला आपका है टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपनी पीठ खुद थपथपाना,
ठीक है, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब है टू बोस्ट अबाउट वन सेल्फ, अपनी डींगे हाँकना, लंबी लंबी फेंकना, ठीक है, मोदी जी बनना। ठीक है, अगला, टू गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, इसका मतलब क्या है, किसी को डांटना, फटकारना, कुछ कहना किसी को। ठीक है, सो टू स्कॉल्ड और रिब्यूक फ्रेंकली, खरी खोटी सुनाना किसी को, अपने माइंड का एक पीस सामने वाले को देना कि देख मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। ठीक है, अगला आपका इडियम है टू क्रॉस स्वॉर्ड्स। अब देखो स्वॉर्ड्स जब ऐसे क्रॉस करेगा आदमी तो इसका मतलब क्या है भाई, लड़ाई झगड़ा करेगा, ऐसा तो है नहीं कि जस्ट आजा दोस्ती करते हैं ऐसे करके, नहीं, लड़ाई झगड़ा करना। टू आर्ग्यू और फाइट विद समवन, इससे रिलेटेड एक इडियम और होता है, टू बरी द हैचेट, इसका मतलब क्या है, देखो हैचेट्स होते हैं वो जो ट्राइबल लोग रखते हैं ना, हैंसिया दराती वगैरह, और उनको बरी करना ही नहीं, दफना देना। तो पुराने टाइम पे क्या होता था कि जब लड़ाई झगड़ा खत्म करते थे तो उनको बरी कर देते थे सिंबॉलिक रूप से कि अब इनकी जरूरत ही नहीं, लड़ाई खत्म हो चुकी है। तो बरी द हैचेट्स का मतलब होता है कि लड़ाई झगड़ा खत्म करना। इसके अलावा बेसिकली कई बार इसको क्रॉस वर्ड से भी एक ईडियम होता है, टू बी एट क्रॉस पर्पजेज, इसका मतलब होता है कि किसी से लड़ाई झगड़ा करते होना। एट लॉगर हेड्स भी बोल देते हैं कई बार, इसका मतलब भी होता है लड़ाई झगड़े करते रहना। ठीक है, तो ये भी बनता है। तो कई सारे ये होते हैं। एक आपका और ईडियम बनता है टू बी एट ड्रैगर्स ड्रॉन, डैगर का मतलब होता है खंजर, ड्रॉन यानी कि निकाल लिया, अब खंजर निकाल लिए गए तो क्या करेगा आदमी, लड़ाई करेगा। सो टू बी एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करने की स्थिति में होना। अगला आपका जो ईडियम है टू ईट वंस वर्ड्स, इसका मतलब क्या है, टू ईट वंस वर्ड्स का मतलब होता है कि अपने शब्दों को वापस लेना, भैया मैं आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। टू ईट वंस वर्ड्स का मतलब है टू एडमिट वन वॉज रॉन्ग, कही बात को वापस लेना। टू गेट समथिंग ऑफ वंस चेस्ट, यानी कि कोई चीज जो आपके इस पर रखी है दिल पे उसको हटा देना, यानी कि मन का वजन हल्का करना। टू स्पीक अबाउट समथिंग वरिंग यू, मन हल्का कर लेना, मन का वजन हल्का कर लेना। अगला आपका इडियम है टू टॉक थ्रू वंस हेड। अब कहते हैं ना कि यार जब कोई इररेलेवेंट बातें करेगा, नॉर्मली आदमी को मुंह से बातें करनी चाहिए लेकिन कुछ लोगों के हेड से बातें निकलती हैं, तो वही होता है इररेलेवेंट बातें, टू टॉक नॉनसेंस, बेसिर पैर की बातें करना, इंडियन मीडिया जैसी बातें करना। आगे देखेंगे। अगला आपका है टू हिट द नेल ऑन द हेड। टू हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जो काम सही समय पर सही काम करना, सही टाइम पर सही चीज करना। तो बेसिकली टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग, सही बात कहना, सटीक बात कहना, सटीक काम करना। अगला आपका इडियम है इन अ नटसेल। इन अ नटसेल का मतलब क्या है, किसी चीज को बेसिकली कंसाइज तरीके से कह देना, ब्रीफ में कह देना। ठीक है, सो ब्रीफली, इन समरी, संक्षेप रूप से थोड़े शब्दों में कोई चीज कहना। अगला आपका है टू बरी द हैचेट। टू बरी द हैचेट्स अभी बताया था आपको। देखो टू बरी द हैचेट्स भी आ जाता है, टू टेक द हैचेट्स भी आ जाता है, इसका मतलब होता है लड़ना, और बरी का मतलब लड़ाई खत्म कर देना। ठीक है, टू मेक पीस, टू एंड अ क्वारल। अगला आपका इडियम है टू बी इन हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव का मतलब क्या है, क्लोज रिलेशन, जो एकदम बिल्कुल पास पास रहते हो। सो क्लोज रिलेशन का मतलब ही, सो इन क्लोज ऑफन सीक्रेट पार्टनरशिप। ठीक है, क्लोज रिलेशन में होना। अगला आपका क्या है टू बी इन द सेम बोट। इफ यू आर इन द सेम बोट विद समबडी, इसका मतलब है जिस तरीके की सिचुएशन में वो है उसी तरीके की सिचुएशन में आप भी हैं। सो ये बहुत सिंपल है। अगला आपका बेसिकली सो इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन होता है बेसिकली। अगला टू पुल समवंस लेग, किसी कहते हैं ना टांग खींचना, टांग खींचना यानी किसी को अनॉय करना, परेशान करना, किसी पे ताना मारना। सो टू टीज और फूल समवन प्लेफुली, मजाक उड़ाना, किसी को छेड़ना, किसी को। टू कीप एट आर्म्स लेंथ, कहते हैं ना कि भैया दूरी बना के रखो, टू कीप एट आर्म्स लेंथ, थोड़ी सी दूरी बना के रखना। सो टू अवॉइड बिकमिंग टू क्लोज टू समवन। अगला आपका आइडिया में टू बी द एप्पल ऑफ वंस आई, कहते हैं ना आंख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। सो टू बी समवंस मोस्ट चेरिस्ड पर्सन, सबसे ज्यादा प्यारा व्यक्ति होना किसी का। अगला आपका इडियम है अ ब्लैक सीप। कहते हैं ना कि ब्लैक सीप, देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो व्हाइट सीप होती है उनसे जो ऊन निकाली जाती है, उस व्हाइट कलर को किसी भी तरीके का किया जा सकता है, तो वो वैल्यूएबल चीज है। ब्लैक सीप अगर उससे ऊन निकाली जाएगी तो वो सिर्फ ब्लैक रहेगी, उसमें किसी भी कलर कोई जमेगा नहीं उस पर। तो जनरली जो ब्लैक सीप होती है ना उसको खराब चीज माना जाता है। तो अगर बहुत सारी व्हाइट सीप के बीच में एक ब्लैक सीप हो ना तो बेसिकली वो कलंक लग गया परिवार के ऊपर। सो अ डिसरिप्यूट मेंबर ऑफ अ फैमिली और ग्रुप, तो किसी फैमिली या ग्रुप का ऐसा व्यक्ति जिसको बेसिकली लोग इज्जत नहीं देते हैं, जिसको लोग खराब समझते हैं, वही हो जाएगा बेसिकली अ ब्लैक सीप। इसके लिए एक रिलेटेड ईडियम और आप ध्यान रख सकते हैं, अ वेट ब्लैंकेट, जिसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आपका मजाक किरकिरा कर दे। ठीक है, सो टू स्टैंड ऑन वंस ओन फीट, इसका मतलब क्या है, अपने पैरों पर खुद खड़े होना, यानी कि इंडिपेंडेंट हो जाना। सो टू बी इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर होना। अगला आपका ईडियम है टू विन समवंस हार्ट, इसका मतलब होता है किसी का दिल जीत लेना। टू विन समवंस हार्ट का मतलब है दिल जीत लेना। टू गेन समवंस अफेक्शन। अगला आपका ईडियम है अ बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब तो सिंपल है, कॉज ऑफ क्वारल, अ बोन ऑफ कंटेंशन बोल देते हैं, लड़ाई की जड़। सो द मेन सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, लड़ाई की जड़, अ बोन ऑफ कंटेंशन, कॉज ऑफ क्वारल, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, जो भी आप बोलना चाहते हैं इसको। ठीक है, अगला टू सिट ऑन द फेंस। टू सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है कि अनेबल टू डिसाइड, डिसाइड नहीं कर रहा है कि इस तरफ वोट डालना है, इस तरफ डालना है। ठीक है, सो टू अवॉइड टेकिंग साइड्स, निष्पक्ष रहना, तटस्थ रहना, किसी की साइड ना लेना। अगला है टू बाइट द बुलेट। टू बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कोई काम जिसको करने से आप डर रहे थे
उस काम को करने का डिसीजन ले लेना। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ऐसा होता था कि जब सोल्जर के गोली लगती थी उस टाइम पे एनेस्थेसिया अवेलेबल नहीं होता था, तो जब चाकू से अगर डॉक्टर गोली निकालेगा तो बहुत दर्द होगा, तो सोल्जर्स निकलवाते नहीं थे, डरते थे इस चीज़ से। तो फिर डॉक्टर क्या करता था, जैसे बचपन में आपने देखा होगा ना कि अगर आपको डॉक्टर सुई लगाता था तो डॉक्टर पहले कहता था कि ये वाली उंगली ले और दांत से जोर से चबा इसको। जैसे ही उस उंगली को आप दबाएंगे तो आपका सारा ध्यान इस उंगली पर और दांतों पे होगा, इतने में डॉक्टर साहब खच से सुई लगाएंगे, बात खत्म। ऐसे ही सेम यहाँ था, ये कहते थे कि जब आप दांत से बुलेट को चबाओगे ना तो आपका सारा ध्यान कहाँ पे आ जाएगा, माइंड और पूरा का पूरा सेंसेशन बॉडी का दांत में आ जाता है, और ऐसे केस में डॉक्टर फटाक से गोली निकाल देगा। तो ये एनेस्थेसिया काम करता था। सो टू इंड्योर अ पेनफुल सिचुएशन ब्रेवली, तो कठिनाई का सामना करना, खास करके ऐसी चीज जिसको आप अवॉइड करे जा रहे थे। अगला आपका इडियम है टू निप इन द बड। टू निप इन द बड का मतलब है कोई चीज की जहां शुरुआत हुई है ना वहीं पे मार देना, खत्म कर देना, वहीं पे दाब देना उसको। टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट ग्रोज, शुरुआत में ही रोक देना। अगला आपका इडियम है टू टेक विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। देखो कई बार इसको बोल देते हैं टू टेक विथ ग्रेन ऑफ सॉल्ट या पिंच ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब होता है किसी चीज को पूरे डाउट के साथ स्वीकार करना, यानी पूरे तरीके से स्वीकार ना करना, संदेह के साथ स्वीकार करना। टू नॉट फुली बिलीव समथिंग, सावधानी से या संदेह से लेना कोई चीज। अगला है टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। जो भैया जैसी सिचुएशन है उसको छेड़ो मत, जैसी सिचुएशन है उसको छेड़ो मत, यानी कि जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, यानी कि टू अवॉइड रीस्टार्टिंग एन ओल्ड प्रॉब्लम, जो जैसे चल रहा है चलने दो। अच्छा एक इडियम आपका और होता है टू स्लीप लाइक अ लॉग। लॉग इसका मतलब होता है टू स्लीप साउंडली, बहुत ज्यादा सोना, ठीक है। अच्छा एनिमल से रिलेटेड आपका एक और होता है टू ईट लाइक अ बर्ड, बहुत कम खाना। टू ईट लाइक अ हॉर्स, बहुत ज्यादा और गंदे तरीके से खाना। तो ये भी इडियम्स आप ध्यान रख सकते हैं। टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, दो शिकार एक उससे, यानी कि एक तीर से दो निशाने करना। टू अचीव टू एम्स विद वन एक्शन, एक पंथ दो काज वाला। टू क्रॉस द ब्रिज व्हेन वन कम्स टू इट। देखो कहते हैं ना कि एक हमें ब्रिज क्रॉस करना है, एक तो ये कि अभी क्रॉस कर लेते हैं, एक हम कहते हैं कि देख ब्रिज क्रॉस करना है, क्यों दिक्कत ले रहा है, टेंशन ले रहा है ना, मत ले, जब ब्रिज पे पहुंचेंगे तो उसको भी क्रॉस कर लेंगे। यानी कि कोई चीज से तब डील करना जब हमें जरूरत पड़ेगी। सो टू डील विथ अ प्रॉब्लम ओनली व्हेन इट अराइजेज, जब वो अराइज करती है तभी हमें बेसिकली उससे डील करना है। अगला आपका है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या, इरेगुलरली, कभी बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, सिंपल, अनियमित रूप से। अगला आपका है टू बी अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके माता पिता जैसे थे वैसा ही होना। टू बी चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यानी कि माता पिता के जैसा होना। सो अ चाइल्ड रिजेंबलिंग अ पेरेंट इन कैरेक्टर, पिता का पूत, बेसिकली हूबहू जैसा, ठीक है। ऐसे करके कहावत भी है कि माँ पर पूत पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, तो इस टाइप से कुछ रहता है, तो इसको याद रख सकते हैं। अगला देखेंगे टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। मोल हिल बेसिकली राई का पहाड़ बना देना, बेसिकली ये आपने सुना होगा कि छोटी सी चीज का, बात का बतंगड़ बना देना, राई का पहाड़ बना देना। तो राई का पहाड़ बनाना, टू एग्जेजरेट अ स्मॉल प्रॉब्लम। ये आपके टॉप 100 इडियम्स थे, मैंने एकदम टॉप स्पीड में आपको कराए हैं। मैं चाहता हूं कि आपका कोई भी टाइम खराब ना हो, और अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि आपका कोई भी टाइम खराब ना हो तो भाई साहब टाइम से टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच ले लेना। क्योंकि पेपर में सिर्फ प्री का पेपर नहीं है, मेंस का पेपर भी है, और मेंस के टाइम पे आपको डेडिकेटेड तैयारी करनी पड़ेगी, तो अभी से लग जाना। सो अगर मैं यही चाहता हूं कि आपका टाइम खराब ना हो तो आपको भी यही चाहना पड़ेगा कि आपका टाइम खराब ना हो। सो जल्दी से जल्दी चेकआउट करें इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच। सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए के फी में है, 499, जो कि बहुत एक नॉमिनल सा फी है, नाम मात्रा का फी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी भैया स्टडी करें, रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के लिए सीधे चले आए टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर। बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर यहाँ पे दे रखा है। तो एप्लीकेशन आप सबके फोन में होना चाहिए। अगर अब भी ऐप आप डाउनलोड नहीं कर रहे हो मेरे भाई, गलती कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है। ये पास के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो एक बार जरूर चेकआउट करना। लाइव बैच लेना है लाइव ले सकते हैं, प्रैक्टिस बैच सीजीएल का चल रहा है। जिन बच्चों को प्रैक्टिस करनी है कि सर हमें नहीं पढ़ना, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, 399 के फी में सीजीएल का प्रैक्टिस बैच आपका चल रहा है जबरदस्त तरीके से, आप वो फॉलो कर सकते हैं। सीपीओ के बच्चे सीपीओ मेंस का बैच फॉलो कर सकते हैं। जिस तरीके की आपकी नीड है उस तरीके के बैचेस हमारे पास में अवेलेबल हैं। बाकी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ, प्रिंटेबल फाइल, सारी चीजें आपको प्रशांत सोलंकी इंग्लिश टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। सो जाइए फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, और अपनी जो ये जर्नी है पढ़ाई की इसको आसान बना लीजिए। क्योंकि अगर आप हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो आपकी जर्नी को आसान बनाना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, जिसको मैं लगातार अपने पूरे शिद्दत से करता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो हर जगह तक पहुंचनी चाहिए। टारगेट है आप लोगों के लिए कि आप जितना ज्यादा हो सकते हो ना अपने स्टेटस पे इस वीडियो को लगा के दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।